चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सेब विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कभी एपीएमसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारतीय और लदानियों की मिली भगत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सेब का समर्थन मूल्य तो देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये वीडियो वायरल होनी है। ये एक नेचुरल वे में बोल रही थी, वो मुझे सबसे पसंद वो आया, इनका बोलने का तरीका। उस तरह से शायद हर महिलाएं घर के अंदर बोलती है कि क्यों नहीं बिकता सेब, ऐसा क्यों नहीं है, क्वालिटी ठीक है, साइज ठीक है। लेकिन उस जगह पे जब ये बोल रही थी, मुझे इनकी एक तो सबसे अच्छी इनकी जो बोलचाल था वो बिल्कुल नेचुरल था, वो अच्छा लगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ न्यूज 24 का, जिन्होंने इनको इतना प्रोत्साहित किया। और आज हर इंसान की जुबान पर, महिलाओं की जुबान पर तो इनका नाम शायद सबकी जुबान। और आज मैंने इनको टेलीफोन करके मैंने कहा आप चलो हम और सभी महिलाओं को मोटिवेट करो। चौकी तक है, उससे आगे जाके कुछ नहीं है। बट इन दो ने ये जो है दिखाया कि हम अगर सेबों का उत्पादन कर सकते हैं, खेत में हम लोग भी उतना ही वर्क करते हैं जितना आम आदमी, मतलब कि हमारे जो जेंट्स लोग हैं वो करते हैं, हम भी उतना वर्क करते हैं। तो इन लोगों ने क्या दिखाया है, हर एक लेडी के लिए ये दोनों एक तरह से मिसाल है कि आगे बढ़े। उठकर यहाँ हम इसको सिंघा साहब पॉलिटिक्स से बिल्कुल जोड़ नहीं रहे हैं। ये हमारी किसानों की एक सभा बनी है, किसान संगठन जो बना है, किसान संगठन, इसमें आके मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे लगता है जितनी महिलाओं का जोश जो मैंने आज देखा वो सबका है, सब किसानों का है, बागवानों का है। इसी तरह से ये जोश दिखाना है। ये हमारी जो इतनी सारी मांगे हैं, मुझे लगता है सरकार तक पहुंचाने में एसडीएम साहब, हम उम्मीद कर रहे हैं अभी वो आए और हमारा ये ज्ञापन सरकार तक पहुंचाए। सरकार कोई भी हो, ये हम सब लोगों को पता है, किसानों के साथ हमेशा धोखाधड़ी होती रही है, होती रहेगी। अगर हम इस तरह से इकट्ठे होंगे तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में फर्क पड़ेगा। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ इन दो बहनों को, जिन्होंने हम सब महिलाओं को मोटिवेट किया है। आड़त में जाके मुंह तो खोला, नहीं तो वहां जाके मैं भी जाती रहती हूँ, मैं तो शायद हर साल जाती हूँ, लेकिन मुंह नहीं खुलता है। जब माल बिकता है हम ऐसे होते हैं, हमने देखा होगा, हम जब मार्केट में जाते हैं कोई चीज है जो दुकानदार बोलते हैं हमें वही लेना पड़ता है ना, हम जाते हैं जो वो बोलते हैं हम चुप हो जाते हैं, ठगा सा महसूस करते हैं। कई बार तो किसानों को रोना आता है, फिर भी नहीं बोल पाता। यहीं बाजार में कुछ लोग मिलते हैं, क्या बिका, ऐसे करते हैं, सिर से बोल ही नहीं पाते कि सेब क्या बिका है। कितने दुख की बात है, हम मेहनत करते हैं। मैं आज सुबह खुद सेब भर के आई हूँ, मार्केट जा रही हूँ, अभी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है कि कहाँ पे सेब दूं, कौन टाइम से पैसे देगा, कौन सही बेचेगा, ये चीजें सबके दिमाग में चलती है। मैं किसान संघर्ष में तब से इन्वॉल्व हुई हूँ जब से मैं जिला परिषद मेंबर बनी। पहले भी मुझे पता है ये चीजें, तो मैं शायद 12 सालों से सेब खुद बेच रही हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। यहाँ तब आई जब सरकार का धन्यवाद करती हूँ, इन्होंने मौका दिया महिलाओं को आगे आने का। लेकिन आगे आने का ये मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ वहां तक इलेक्शन में यूज किया जाए महिलाओं का और सीट प्रधान बना दी, उसके बाद उनका कुछ नहीं सुनना है। उसके बाद उनकी जो हमारा जो कार्य शुरू होता है वो उसके बाद शुरू होता है। इसके तहत मुझे इस मंच के तहत ये बोलने का यहाँ पे मौका मिला और मैं पहले इसमें इन्वॉल्व हुई। लास्ट ईयर भी हमने यहाँ धरना दिया था, तब शायद मैं थी या 2 औरतें और थी, 2-3। मैं यही सोचती थी अगर 50-60 औरतें और आ जाती तो शायद अच्छा होता। उसका भी बहुत फायदा हुआ। उससे क्या फायदा हुआ, एक तो ये जो लोगों के पैसे ठगे हुए थे वो मिले, एक जो ये नाजायज कटौतियां होती थी 50 रुपए की, शायद उसमें कहीं कुछ कमी हुई है, पूरी तो नहीं कहूंगी, 50 रुपए से 25-30 रुपए तक हुआ है, कहीं तो आवाज पहुंची है, उसकी भी मुझे खुशी हुई। लेकिन लोग वो भी बोलने में शर्माते हैं कि मेरे पैसे आड़त में खाए। चुपचाप से, मुझे याद है 6-7 लोगों ने चुपचाप मुझे पर्चियां पकड़ाई थी कि मेरे भी खाए वे मेरे। तो ये चीज छुपाने की नहीं है, बोलने की चीजें हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से लोगों से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि अगली बार जब भी हमें किसानों को जरूरत पड़े एक मंच पे इकट्ठा होने की, सिर्फ एक आवाज की जरूरत होनी चाहिए और हम सब लोगों को इकट्ठे होके आना है। धन्यवाद। आज कबाड़ बोल रहे हो, वो जो है किसी जो गरीब जो बागवान है उसकी 2 वक्त की जो रोटी है वो उसी कबाड़ से मिलती हो रही है। उससे ओलावृष्टि के सारे कारण जो सेब जो है उसकी जो वैल्यू है वो घट गई है, पर हमें तो वो वैल्यू भी वहां से रिसीव नहीं होती। वो लोग क्या देते हैं हम लोगों को, या अचार पकड़ा देंगे, होता है सबके साथ।
वहां से अचार पकड़ा देंगे या फिर जो है टोकरी या किल्टे इस तरह के देंगे या मशीनें। अरे भाई इतने सारे किल्टे टोकरी का हम क्या करेंगे? हमें तो बेशक हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ओले के कारण हुई है, हमने थोड़ी ना बनाई है वैसी क्वालिटी। तो हम लोगों को उन लोगों को क्या चाहिए कि विद इन आई थिंक 6 मंथ तो एटलीस्ट जो है हम लोगों को पैसा रिसीव हो उस चीज से, पर पैसा नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो उस चीज के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को जो है बहुत सालों तक वेट करना पड़ता है। जब हम लोगों को नीड होती है उन रुपीस की, उस टाइम तो हमें वो नहीं मिल पाते, सबसे बड़ी बात है। तो दूसरी जो बड़ी बात है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस बार अप्रैल में क्या हुआ था, हाइट्स में जो है क्या हुआ था, बेमौसमी जो आपकी बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से नेट्स की जिन्होंने लगाए थे उनके पेड़ भी टूटे थे, जिनमें से हम लोग भी थे, आप सब लोग भी होंगे, जिनके जो है क्या हुआ था कि नेट्स की वजह से पेड़ टूटे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पेड़ तो ये चलो ठीक है, ओला आया उसकी वजह से, तो ये साल हमारी मरी, ठीक है। बट जो हमारे जो पेड़ टूटे हैं उसकी वजह से तो हम जो है आने वाले शायद 8-10 सालों में भी उतना बड़ा पेड़ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया था, कहा था कि इसके लिए मुआवजा दिया जाएगा। आई थिंक कि सरकार की तरफ से ये चीज जो है लागू हुई भी थी, बताया भी था कि जो है मुआवजा दिया जाएगा, बट हम लोगों को वो मुआवजा अभी तक जो है नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात ये है। अब जो है दूसरी बड़ी बात क्या है, दूसरी है कि जैसे हम लोग सेब जो है मार्केट में बेचते हैं, हम लोगों को क्या है आधा पौना, मतलब कि बहुत ही कम रेट हम लोगों को प्रोवाइड जो है रिसीव होते हैं। अगर ये एक एक्ट या फिर इस तरह का जो स्टोरेज की जो फैसिलिटी है, अगर वो बागवानों को प्रोवाइड की जाए, मतलब कि अब आप लोगों को पता है इस साल भी जैसे मतलब कि जिन्होंने ये स्टोर वगैरह किया होता है सेब, इनको क्या है मतलब जब आप फरवरी या मार्च में उनको आगे जब बेचा जाता है तो उसकी 2 गुनी 3 गुनी कीमत जो है मिल जाती है, पर हम लोगों को नहीं मिलती है। हम लोगों को तो सिर्फ बेचना ही पड़ता है, स्टोरेज की कहीं जो है हमारे लिए व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग तो बेचेंगे क्योंकि घर में रखेंगे तो सड़ जाएगा, तो जो हमें मिलना है मतलब कि उससे जो पैसा मिलना है वो भी हम लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी जो एक ये समस्या है स्टोरेज की, हम चाहते हैं कि हर एक छोटे से बड़े जितने भी बागवान है सब लोगों को वो स्टोरेज की जो मतलब कि एक प्रोवाइड किया जाए, स्टोरेज जो वेयर हाउस है वो सब लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो है एक कम कीमत जो मिलनी है अभी एटलीस्ट हम लोग जो है आने वाले जब उसकी जो कीमतें बढ़ जाएगी, दरों में जब वृद्धि होगी कीमत की दरों में, तो उस टाइम हम बेचे, ताकि हम लोगों को हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है अच्छे प्राइस मिल सके और हम अपना जो जीवन यापन है सही तरह से कर सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ